हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ रिंग थ्योरी। बेटा लास्ट क्लास में हमने प्राइम आइडियल्स पे एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम किया था। आज हम मैक्सिमल आइडियल के ऊपर उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो मत। पूरा सिलेबस एक तरफ और ये सिंगल थ्योरम एक तरफ। इट इज़ दैट इंपॉर्टेंट। तो थ्योरम का स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इट सेज let R be a CRU and capital M be any ideal. Then capital M is a maximal ideal. If and only इसमें टाइम लगेगा भाई, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको एक एक लाइन इसका याद होना चाहिए। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में पी इज़ अ प्राइम आइडियल के लिए किया था, आज हम एम इज़ अ मैक्सिमल आइडियल के लिए करेंगे। हाँ, उसमें इंटीग्रल डोमेन था और यहाँ आपका फील्ड है। तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है उस पर आते हैं, उस पर बात करते हैं। ध्यान दो भाई, ये आपका आर है। अरे इधर ध्यान लगाओ, फिर आप सीख नहीं पाएंगे। दिस इज ए प्लस एम, दिस इज बी, दिस इज बी प्लस एम। If I take 0 here, 0, so this will become 0 plus n. जी, what do you mean by non-zero element of a ring? तो a should not be 0, बस इतना चल जाएगा। But what do you mean by non-zero element of R by n? Non-zero element, यहाँ का non-zero element। तो अगर आपने a प्लस एम को नॉन जीरो एलिमेंट बोला है तो बेटा खाली इतना लिखने से काम नहीं चलेगा, इतना लिखना पड़ेगा। बात समझ में आई? बोलो बोलो। नेक्स्ट, नेक्स्ट याद करिए, x प्लस के कब होता है? x प्लस के इफ एंड ओनली x बिलोंग्स टू के। एक्स प्लस के कब नहीं होगा, है ना? ये वहाँ नॉट है तो यहाँ भी नॉट। फटाफट कैचअप करते चलो, छोटे छोटे बच्चों की तरह पढ़ेंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका जीरो एलिमेंट कैसे दिखता है और नॉन जीरो एलिमेंट कैसे दिखता है, दैट दैट शुड बी वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट जी, ये रिजल्ट है। सम ऑफ टू आइडियल्स इज एन आइडियल। सम ऑफ टू आइडियल्स इज एन आइडियल, यानी इफ ए इज एन आइडियल एंड कैपिटल बी इज एन आइडियल, देन इनका जो प्लस होगा, सम ऑफ ए प्लस बी इज ऑल्सो एन आइडियल। ठीक है, प्रूफ प्रूफ तो आराम से हो जाएगा, वही डिफरेंस और प्रोडक्ट वाली चीज़ है। बट यहाँ पे ऑब्जर्वेशन ये है, ये ऑब्जर्वेशन ए इज बिगर और ए प्लस बी इज बिगर एज एन आइडियल। बेटा ए प्लस बी इज बिगर और ए प्लस बी इज बिगर एज एन आइडियल, इट्स ए प्लस बी। ठीक है, रीजन दे रहा हूँ। अगर आपने स्मॉल ए कैपिटल ए में ले लिया, देन स्मॉल ए कैन बी रिटन एज ए प्लस जीरो। ये आपका कैपिटल ए में आ गया और ये आपका कैपिटल बी में आ गया, यानी ये कैपिटल ए के सारे एलिमेंट्स ए प्लस बी में चले जाएंगे। तो ये नो विच वन इज अ बिगर आइडियल। सम जो है वो हमेशा इंडिविजुअल आइडियल से बड़ा होता है। भार्गव, ये दो पॉइंट्स आपको समझ में आए? क्या कह रहे हो यार? हाँ, लेफ्ट में जो लिखा है वो क्या हो गया उसमें? प्लीज बी लॉजिकल प्लीज, ऐसे आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम। यहाँ ये सेट अगर इसमें चाहिए तो किसके एलिमेंट्स किस में होने चाहिए? लेफ्ट में लिखा है कैपिटल ए के एलिमेंट्स ए प्लस बी में होने के लिए क्या करना पड़ेगा? यहाँ से एलिमेंट लीजिए, वहाँ बिलोंग करा दीजिए। मैं रीजन दे रहा हूँ आपको। इज दैट क्लियर? इसका डेफिनेशन बताओ, चलो जल्दी बताओ। मेरे को टाइम नहीं खराब करना है, मुझे बहुत कुछ कराना है। एम इज अ मैक्सिमल है। हम्म, हाँ। दूसरा, कुछ याद ही नहीं है, करेंगे कैसे पता नहीं, भगवान जाने।
ठीक है। अब ये जो 3 पॉइंट्स बताए मैंने डेफिनेशन इसको शो कैसे करेंगे? टू शो अगर एम मैक्सिमल है तो बेटा ये वाली कंडीशन है मेन। आप लेट कीजिए एम इज कंटेन आई इज कंटेन आर वेयर आई इज एन आइडियल, वेयर आई इज एन आइडियल। ठीक है। और किसी तरह ये शो कर दो कि या तो आई एम के बराबर है या ई और है या फिर आई आर के बराबर है। केस 1 आई इक्वल टू एम, वी आर डन। केस 2 आई इज नॉट इक्वल टू एम, जस्ट शो आई इक्वल टू आर। आराम से लॉजिकली हो जाएगी। हाँ मैंने 2-3 चीज़ें आपको बता दी। अब इस पे आ रहे हैं, आओ भाई फटाफट आओ, ध्यान से देखना। सॉल्यूशन गोज लाइक दिस। बहुत अच्छा बढ़िया सॉल्यूशन है। पूरी पूरी उम्मीद है कि आप बैंड नहीं बजाएंगे कंसेप्ट का। देखिए जी, फॉरवर्ड पार्ट लेट किया आपने, एम इज अ मैक्सिमल आइडियल। हाँ जी, ज़रा बताएंगे शो क्या करना है आपको? शो करना है आर बाई एम एज ए फील्ड। फील्ड का मतलब सब सारी एग्जाम्स होनी चाहिए। तो फील्ड के लिए देखिए, नाउ नोट बेटा, आर इज अ सी आर यू गिवन है, गिवन है। जैसा आर लगभग वैसे ही आर बाई एम भी चलेगा। ये कम्यूटेटिव है तो ये कम्यूटेटिव हो जाएगा। इसके पास यूनिटी 1 है तो यहाँ 1 प्लस एम, तो दिस इज ऑल्सो अ सी आर यू। अब आप ये बताइए, सी आर यू का मतलब इसके पास M3 M4 M5, जो तीन मिसिंग होती थी उसमें से M3 आ गया, M5 आ गया। अब क्या चीज़ की कमी है फील्ड बनने के लिए? फटाफट बोलो। M4 यानी हर एलिमेंट, M4 यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो एलिमेंट, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ नॉन जीरो। हाँ हो जाएगा। अब इधर देखिए, ध्यान से देखिएगा। एवरी, देखते जाओ इधर, एवरी नो, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज इनवर्टिबल इन आर बाई एम। ठीक है भाई, यही होता है ना M3? बोलिए। बोलिए, स्पीक अप। तो ये आपने लिया है एक नॉन जीरो एलिमेंट, मैंने अभी समझाया था आपको नॉन जीरो का क्या मीनिंग है। देखते रहिए। सो लेट A प्लस एम बी ए नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एम। जरा ध्यान से देखिएगा क्या मिलेगा। दैट इज, हाँ जी भार्गव जी, A प्लस एम इज नॉट इक्वल टू जीरो प्लस एम। दैट इज A प्लस एम इज नॉट इक्वल टू एम। दैट इज A जो है M का मेंबर नहीं है। इसके बाद ये तो पक्का रहा कि A M का मेंबर नहीं है। तो नेक्स्ट लाइन आपको थोड़ा सा याद रखना है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा ज़्यादा याद रखना है। देखो बेटा, नेक्स्ट कंसिडर, मैंने रेड में लिख दिया इसलिए कि आप याद रखें। जी भार्गव जी, ये याद रखना है, इसको आपको याद रखना है, ये जो रेड में लिखा है। इस लाइन के बाद ये यहाँ तक तो सब कुछ लॉजिकल चल रहा था, बट एकदम से ये कैसे आएगा आपको ध्यान नहीं रहेगा। अब मेरे पास दो आइडियल्स हैं। देखो, एक तो M आइडियल है ही, दूसरा मैंने अपनी तरफ से ब्रैकेट ले लिया। आपको पता है हर एलिमेंट अपनी तरफ से एक प्रिंसिपल आइडियल जनरेट करता है। तो आप इन दोनों का सम ले लीजिए, बिकॉज दिस इज एन आइडियल, दिस इज एन आइडियल, तो दिस होल थिंग इज ऑल्सो एन आइडियल। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सम के लिए कुछ समझाया था कि भाई इंडिविजुअल बड़ा है या सम बड़ा है। आप देख लो, इंडिविजुअल बड़ा है या सम बड़ा है, सम बड़ा है।
तो बेटा अगर मैं ये बोलूँ आपको कि M इज़ एन आइडियल, K इज़ एन आइडियल, तो ये बताइए M में और M प्लस K में विच वन इज़ बिगर? प्लीज़ आंसर करो यार। M प्लस K, M प्लस, उसी तरह से M में और M प्लस A में विच वन इज़ बिगर? क्लियरली, बस लास्ट लाइन्स लिखी जा रही हैं। क्लियरली M is a smaller ideal as compared to M plus A, and M plus A will be a smaller ideal as compared to R। यहाँ तक ठीक है? ये तो होगा ही, इसको कौन रोक सकता है। अब चलिए ऊपर। बेटा M कैसा है? अरे M तो मैक्सिमल आइडियल है। मैक्सिमल का मतलब अगर डेफिनेशन नहीं पता तो, इफ बाय चांस M इज कंटेन इन सम आइडियल एंड दैट आइडियल इज कंटेनिंग, देन ये आइडियल या तो M बनेगा या R बनेगा। डेफिनेशन है, आइए जरा, दैट इज M प्लस ब्रैकेट ए इज इक्वल टू M और M प्लस ब्रैकेट ए इज इक्वल टू R। देखो ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यूजिंग मैक्सिमैलिटी। हाँ हाँ ठीक है, उल्टे सीधी बातें नहीं, लॉजिकल बात, लॉजिकल बात, एकदम लॉजिकल बात। ठीक है, अब जरा इधर आ जाइए। या तो ये वाला केस ट्रू होगा या वो वाला केस ट्रू होगा। अगर बेटा ये वाला केस ट्रू हुआ, अगर ये वाला केस ट्रू हुआ, ये वाला ट्रू है नहीं वैसे, मैं यहाँ सेपरेशन लाइन डाल रहा हूँ। इफ M प्लस ब्रैकेट ए इज इक्वल टू M, देन A बिलोंग करेगा ब्रैकेट ए में, विच इज फर्दर कंटेन M प्लस ब्रैकेट ए which is equal to capital M implies A is a member of capital M। बट ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है क्योंकि A मेंबर नहीं था कैपिटल M का, तो गिव्स अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो देयरफॉर ये जो है ये M के बराबर नहीं हो सकता। M प्लस ब्रैकेट A M के बराबर नहीं हो सकता। हाँ जी, इन दोनों में से पहले वाला नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो बेटा क्या होगा फिर? अगर ये नहीं होगा तो फिर वो होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? स्टेप देख लीजिए सर, प्लीज़ हैव अ लुक एट एवरीथिंग। बिल्कुल लॉजिकली चल रहे हैं हम। डन। हाँ देखो देखो, ध्यान से देखो, और जो भी पूछना लॉजिकल होना चाहिए आर्गुमेंट। देखो देखो भाई, अच्छे से देखो, तुम्हारे लिए ये है पूरे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट। कोई कितनी ही बकवास क्यों ना करता रहे, इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। इस रिजल्ट के ऊपर कुछ नहीं है, अभी मैं पूरा करवाऊंगा। चले भाई, बाकी बचा हुआ पार्ट भी करना है, अभी तो फॉरवर्ड ही खत्म नहीं हुआ। ठीक है, तुम्हारे पीछे से ना डिस्टरबेंस बहुत आ रहा है, आवाज़ आ रही है इतनी, कहाँ से समझ में आएगा? कहाँ बैठे हो? अलग से बैठो ना, आपके पीछे इतना डिस्टरबेंस चल रहा है। इधर आइए। या तो ये ट्रू है या ये ट्रू है। मैं कह रहा हूँ ये वाला नहीं होगा ट्रू। क्यों नहीं होगा? रीज़न देखिए, अगर ये ट्रू हो जाएगा देन तो आपको पता है ये, भार्गव जी, हेलो, हेलो, भार्गव जी, ये इसमें कौन कौन से आइडियल्स कंटेन होंगे पहले ये बताओ। नहीं पता, नहीं पता।
अगर ए और बी दोनों आइडियल्स हैं तो कैपिटल ए प्लस बी में कौन कौन से आइडियल्स कंटेन होंगे? कौन से दोनों? स्पीक अप। कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, इसमें कौन कौन से आइडियल्स कंटेन होंगे? और हाँ, और वही वही। देन अब ठीक है भैया, ब्रैकेट ए इज कंटेन एम प्लस ए, ठीक है या नहीं है? बट बट ये तो एम के बराबर है ना, तो दिस इम्प्लाइज ब्रैकेट ए इज कंटेन इन एम। चेक करो, दिस इम्प्लाइज जो इसमें वो इसमें, बट इसमें तो ए पक्का होगा। अब ठीक है भाई साहब, देखिए दूसरा लिख दिया मैंने। लॉज कुछ नहीं है यार, शेयर लॉजिक, रट्टा नहीं लगा के लिखा हुआ, लॉजिक लगा के लिखा हुआ। चले आगे। यहाँ तक आने के बाद आपको पता लगा कि भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो फिर एम प्लस ए आर के बराबर होगा। मैं लिख रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो देयर फोर एम प्लस ब्रैकेट ए इज नॉट एम, हेंस एम प्लस ब्रैकेट ए हैज़ टू बी आर, क्योंकि इन्हीं दोनों में से कुछ हो सकता था, तो एम नहीं है तो आर होगा। वापस आइए बेटा, अब आर के पास सी आर यू यानी यूनिटी है, यूनिटी का मतलब वन, जो इसमें है वो इसमें है, जो इसमें है वो इसमें है। अब यहाँ से यहाँ आएंगे, नोट देखिए ज़रा ध्यान से, वन बिलोंग्स टू आर गिवन, आंखें खोल के रखना, दिस इम्प्लाइज वन बिलोंग्स टू एम प्लस ब्रैकेट ए गिवन, क्योंकि इक्वल है। दिस इम्प्लाइज वन जो है, वन की शक्ल कैसे दिखेगी, समथिंग प्लस समथिंग, पहले यहाँ से स्मॉल एम ले लीजिए, एम नॉट ले लेते हैं, और यहाँ का एलिमेंट आप ए भी ले लीजिए, क्योंकि उसका एलिमेंट होता ही ए भी है। फॉर सम एम बिलोंग्स टू कैपिटल एम एंड बी बिलोंग्स टू आर। अब आ जाओ बेटा, वन वन को ऐसे लिख दिया आपने, ज़रा ध्यान देना इधर, वन प्लस एम को कैसे लिखेंगे, एम नॉट प्लस ए बी प्लस एम। अब हम उल्टा चल रहे हैं, बैकवर्ड चल रहे हैं। भार्गव जी, हे प्रभु जी, एक्स प्लस ए प्लस वाई प्लस ए कितना होता है, बोलिए। थैंक यू वेरी मच। उल्टा ना, और ऐसे ही एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड विद वाई प्लस ए कैसे होता है, बोलो बेटा। तो ये सब बैकवर्ड लगाना है यहाँ पे। हाँ जी, दिस इज एक्स प्लस वाई प्लस एम, सो दिस विल बिकम, हाँ देखो देखो अच्छे से देखो, तुम्हारे लिए तो लिखा है, दिस इज एम नॉट प्लस कैपिटल एम प्लस ए बी प्लस कैपिटल एम। जल्दी से बताइए, एक्स प्लस के कब बनेगा? पता नहीं सर, तो पढ़ोगे कैसे यार? ठीक है ना, क्योंकि हाँ हाँ, इधर 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 आइए, इधर आइए बेटा, एम नॉट आपका एम का मेंबर है, अगर एक्स के का मेंबर है तो एक्स प्लस के होगा, अगर एम नॉट एम का मेंबर है तो एम नॉट प्लस कैपिटल एम तो एम ही हो जाएगा। बढ़िया, तो दिस विल बी, हाँ देखो देखो लॉजिक लगाओ, हमारे पास लॉजिक की कोई कमी नहीं है, बस यही हमारी पूंजी है। तो बेटा अब ये क्या आएगा, ये तो ए बी प्लस एम हो गया, कैसे, उसका भी रीज़न दे देता हूँ भैया, नहीं तो आप तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे। हाँ जी, एक्स प्लस के प्लस वाई प्लस के कितना, आंसर दो बेटा, और ये कितना, इस के को उठा के लिख दीजिए जीरो प्लस के, तो शायद आपको समझ में आ जाए बात, लिख सकते हैं ना। अब बोलिए कितना आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, देख लो, एक्स प्लस जीरो कितना होता है, प्लीज 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 टॉक सेंसिबल, एक्स प्लस जीरो प्लस के क्या बता रहे हो यार, एक्स प्लस क्या आएगा ना, ये है स्टेप समझ में लो। तो लास्ट स्टेप लिख रहा हूँ, इसको लिख दिया ऐसे, और अब इन सब का निचोड़ यहाँ लिखा जा रहा है, देयरफॉर ए प्लस एम ए प्लस कैपिटल एम मल्टीप्लाइड विद बी प्लस कैपिटल, दिस इज इक्वल टू वन प्लस कैपिटल एम। जी, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट यूनिटी आ रहा है,
आप ही से कह रहा हूँ, अगर दो चीज़ों का प्रोडक्ट यूनिटी आ रहा है तो वो एक दूसरे के इन्वर्स होंगे या नहीं होंगे? क्या हो गया, आवाज़ नहीं निकल रही? दैट इज ए प्लस एम इज इन्वर्टिबल इन आर बाई एम। आइए भार्गव जी, ये लास्ट लाइन देखिए, ए प्लस एम इज इन्वर्टिबल इन आर बाई एम। बेटा शुरू कहाँ से किया था? वी नाउ शो दैट एवरी नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ आर बाई एम इज इन्वर्टिबल इन आर बाई एम। क्या आपका मिशन स्टैब्लिश हो गया? हो गया, समझ में आ गया? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सब सारी थ्योरम्स का बाप, पूरे सिलेबस में इस थ्योरम से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। इज दैट क्लियर? आपके पास रिकॉर्डिंग भी होती है, तुम्हारे पास ये क्या नाम है, स्लाइड्स भी होती हैं। कुछ नहीं समझ में आता तो फोटो भेज दिया करो व्हाट्सएप, इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए चल आगे चले महाप्रभु, अगर आपका ऑर्डर हो तो। ठीक है, अभी आपने फॉरवर्ड पार्ट कर लिया। हाँ, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ रहे हैं ना, यही तो शो करना था ना, देखो दिस इज व्हाट वी वांट टू शो। चलो बढ़िया, अब ये बताइए फॉरवर्ड पार्ट हो गया, अब कन्वर्स में क्या करेंगे, क्या लेट करेंगे, जल्दी बोलो यार, क्या लेट करेंगे कन्वर्स में? और किसको फील्ड लेट करेंगे? हाँ वो तो बोला नहीं, फील्ड आर बाई एम। किसको मैक्सिमल दिखाना है? एम को। साथ हो, ये आपका कन्वर्स। हाँ जी, टू शो एम मैक्सिमल आइडिया। हाँ जी, इसके लिए जो छोटा वाला पॉइंट है एम नॉट इक्वल टू आर, मैं शुरू में लिख देता हूँ, ठीक है ना? ओके, शुरू में ले लिया हमने, कोई बात नहीं। अभी आप ये बताइए मैक्सिमल के लिए अब क्या शो करना है? पता ही नहीं है तुम्हें, यानी करके क्या होगा? कैपिटल एम इज कंटेन इन आई, कंटेन इन आर, वेयर आई इज एन आइडियल, आई इज एन आइडियल। हाँ जी भार्गव जी, मैक्सिमलिटी के लिए क्या शो करना है? इधर आई इज कंटेन एम और आई इज कंटेन एन आर। लेट मी राइट टू शो यू, टू शो इधर, बोलेंगे या डांट सुनेंगे? बहुत दिन हो गए तुम्हें, एक महीने से ज़्यादा हो गया पढ़ते हो, ठीक है? तो ठीक है या नहीं है भाई? अब ये बताओ, ये मत किया करो यार, ठीक है? इतना फ्लो में आपका सिलेबस होगा, इतनी आराम से सब कुछ होएगा स्मूथनेस के साथ, पता नहीं गाड़ी कहाँ रुक जाती है तुम्हारी, तो क्यों रुकती है? पहले का पढ़ के रखा कीजिए ना, इतना सारा कुछ करना है। ये यहाँ पे और है, और में केस नंबर वन ये बना रहे हैं, और केस नंबर टू वो मत बना लेना। केस वन आई इक्वल टू एम, वी आर डन। केस टू आई नॉट इक्वल टू एम, विल बी शोइंग आई इक्वल टू आर। आइए ज़रा केस बनाते हैं। तो पहला केस, इफ आई इक्वल टू एम, तो यहाँ खुशी खुशी लिख दो वी आर डन, हमारा काम हो गया। केस टू, इफ आई इज नॉट इक्वल टू एम, तो बताइए फिर क्या करना पड़ेगा? तो शो करिए, वी शो आई इक्वल टू आर। ज़रा याद करिए भार्गव जी, ये बताइए ये आइडियल है और ये रिंग है, ज़रा याद करके तो बताओ, एक आइडियल रिंग के बराबर कब होता है? ये पढ़ा हुआ है तुमने, अंडर व्हाट कंडीशन एक आइडियल रिंग के बराबर होता है? अरे याद आ गया तुम्हें तो यार, बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि चांद कहाँ से निकला है, निकला भी है या नहीं। गुड गुड, बट ये अच्छा जेस्चर था। तो विल बी शोइंग आई इक्वल टू आर, थोड़ी देर के लिए इसकी तरफ से आंख बंद कर लीजिए, दिमाग में रखिएगा कि वन अगर आई में आ गया तो आपका काम हो जाएगा। हाँ जी, अब ज़रा ध्यान दो उधर, आई इज़ नॉट इक्वल टू एम, और इसको कंबाइन करेंगे। आपके सामने ये पिक्चर है,
भाई m तो पहले से ही i में कंटेंट है, बस अब ये दिख रहा है आपको कि i m के बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप कह सकते हैं बराबर नहीं है तो कंटेंट तो रहेगा, स्ट्रिक्टली कंटेंट हो जाएगा। स्ट्रिक्टली कंटेंट का मतलब स्ट्रिक्टली मोर एलिमेंट्स इन i में ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। एक एलिमेंट ले लो, a ले लो, b ले लो, तुम तो कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि पिछले स्टेप में फॉरवर्ड पार्ट में a लिया था तो मैं यहाँ पे b लिख रहा हूँ। ध्यान से देखना, उल्टे सीधे क्वेश्चन मत पूछना, लॉजिकल क्वेश्चन पूछना, पूरा आंसर मिलेगा। तो दैट इज देयर एग्जिस्ट b in i such that b is not in m। हाँ जी मेरे बेटा, यहाँ तक स्टेप समझ में आ गया, किस में है और किस में नहीं है, बताइए। क्या नहीं यार, कमाल कर रहे हो तुम भी, क्या नहीं। अब बड़ा नहीं, एक सेट दूसरे दूसरे से बड़ा है, स्ट्रिक्टली कंटेंट उसमें है, तो बड़े वाले में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे, कम से कम एक एलिमेंट ज़्यादा होगा। मैं पहले बोला था आपको लॉजिकल बात पूछना। क्या नहीं समझ में आ रहा आपको पिक्चर? ठीक है। अरे ये क्या है यार, यहाँ पे कहाँ ध्यान है तुम्हारा? किधर ध्यान है? ये लेट करके चले हो ना आप यार। मेरा मन कर रहा था इसलिए लिखा है, मैंने आपको पहले बोला मेरे से सेंसिबल क्वेश्चन पूछिए, ठीक है? ऐसे नहीं कराऊंगा मैं। इधर देखिए, छोड़िए उसको। जब मैंने आपको रिजल्ट कराया था एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, तो भी यही इसी तरह का स्टेप आया था। अब आपको कुछ पढ़ना तो है नहीं। इसको कैसे शो करते हैं? इनफ। हाउ टू शो पी और क्यू? पहला केस इफ पी इज ट्रू, सेकंड केस इफ क्यू इज ट्रू। अरे फिर शो ही क्या करेंगे, आप मूर्ख बना रहे हैं अपने आप को। पहले केस में लीजिए पी इज ट्रू, सेकंड केस में लीजिए पी इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, तो शो क्या करना होता है? वी शो क्यू इज ट्रू। क्या लॉजिक नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? बोलो, क्या नहीं समझ में आ रहा? या फिर पहले केस में ले लीजिए इफ क्यू इज ट्रू, सेकंड केस इफ क्यू इज नॉट ट्रू। नॉट ट्रू, ज़रा बताएंगे क्या शो करेंगे आप फिर बाकी बचाओ। ओहो, कमाल कर दिया भाई, हाँ, बेकार में गुस्सा दिलाते हो। सेंसिबल बातें पूछा करो भाई, कोई छोटे बच्चे नहीं हो तुम। इधर आओ, आपको शो करना है इधर दिस इज ट्रू और दैट इज ट्रू। पहले केस में आपने लिया आई इक्वल टू एम, यहाँ लिख दिया वी आर डन। सेकेंड केस में क्या लेंगे? आई इज नॉट इक्वल टू एम, विल बी शोइंग आई इक्वल टू आर। आई इज नॉट इक्वल टू एम का मतलब वो उससे स्ट्रिक्टली बड़ा है, स्ट्रिक्टली बड़ा है तो ज़्यादा एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कैरी कर रहा होगा। तो मैंने एक एलिमेंट ले लिया। अब नोट देखिए, मैं टाइम नहीं खराब करूंगा बिल्कुल भी, मेरे साथ रहिए। बी एम में नहीं है महाराज, तो दिस इम्प्लाइज बी प्लस एम इज नॉट। ऐसा होगा या नहीं होगा? आवाज़ नहीं निकल रही, बोलो। ऐसे ही होगा बिल्कुल। लो, हाँ वो, अरे एक्स प्लस के कब होता है यार, तुम बार बार पता नहीं अटक क्यों जाते हो। शुरू में 4 बार बता दिया, प्रूफ शुरू करने से पहले भी बता दिया, प्रूफ के बीच में भी आया था अभी। आई डोंट नो कहाँ ध्यान है तुम्हारा। अगर एक्स के में है तो एक्स एक्स प्लस के बनेगा, अगर एक्स के में नहीं है तो एक्स प्लस के नहीं बनेगा, ठीक है? इधर ये लास्ट लाइन देखिए, ये बताइए बी प्लस एम जीरो एलिमेंट बना है या नॉन जीरो एलिमेंट बना? बी प्लस एम इज ए नॉन जीरो एलिमेंट, नॉन जीरो एलिमेंट। बी प्लस एम इज अ जीरो एलिमेंट है या नॉन जीरो एलिमेंट है? जल्दी बताओ बेटा। फिर वही कहानी, मैं पूछ रहा हूँ बी प्लस एम जीरो एलिमेंट है या नॉन जीरो एलिमेंट है? नॉन जीरो एलिमेंट। तो देयर फोर, हाँ इधर देखिए, इधर देखिए, देयर फोर बी प्लस एम इज अ नॉन जीरो एलिमेंट। बट आर बाई एम तो फील्ड लेट करके चले। बेटा फील्ड में नॉन जीरो एलिमेंट का क्या काम होता है? आपके लिए कोई काम नहीं होता होगा, हमारे लिए बहुत काम होता है। नॉन जीरो एलिमेंट विल गिव यू इनवर्स।
दैट इज b प्लस m मस्ट बी इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल का मतलब इसका इन्वर्स ले लीजिए, दैट इज देयर एग्जिस्ट c प्लस m ले लीजिए बिलोंग्स टू r बाय m सच दैट c प्लस m मल्टीप्लाइड विथ c प्लस m इक्वल टू 1 प्लस m इक्वल टू 1 प्लस। हाँ देखो देखो ध्यान से देखो अभी सब आएगा। दैट इज इसका मतलब बी सी प्लस एम इक्वल टू 1 प्लस एम। और उसका मतलब अब उल्टा सीधा सवाल या जवाब नहीं, एकदम शेयर लॉजिक। यहाँ तक ठीक है। x प्लस एम इक्वल टू वाई प्लस एम का मतलब x माइनस वाई बिलोंग्स टू एम। हाँ जी, मैंने यहाँ एक पिक्चर बनाया था जो आपको समझ में नहीं आ रहा था। तो कॉल्ड कौन किसका पार्ट है? बी सी, अरे बस करो ना, बी सी माइनस वन बिलोंग्स टू आई। देख लीजिए यहाँ तक ठीक है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। ठीक है। अब इधर आइए बेटा, बी आई में था। अगर बी आई में है तो सी चाहे कोई भी मतलब रिंग का एलिमेंट हो, बी सी तो आई में आ जाएगा क्योंकि ये आइडियल है या नहीं? बस हो गया खत्म, हो गया खत्म। ऑल्सो बी सी, ऑल्सो बी सी बिलोंग्स टू आई। अगर आइडियल में दो एलिमेंट्स है तो उनका डिफरेंस भी होगा, बिल्कुल होगा। तो देयरफॉर ये लास्ट लाइन्स लिखी जा रही हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देयरफॉर बी सी माइनस वन ऑल्सो बिलोंग टू, दैट इज वन बिलोंग्स टू आई। हाँ जी, अगर वन आई में है तो क्या होगा बेटा? अगर वन आई में है तो क्या होगा? अगर किसी आइडियल में वन है तो क्या होगा? चार बार बोलो तो एक बार जवाब आता है, वो भी नहीं आता। सॉरी। दिस इम्प्लाइज बी सी माइनस बी सी माइनस वन बिलोंग्स टू, दिस इम्प्लाइज वन बिलोंग्स टू विच इम्प्लाइज आई इक्वल। ठीक है भैया, देख लीजिए ये शो करना था और आ गया लॉजिक से। अब क्योंकि दो एलिमेंट्स अगर आइडियल में है तो उनका डिफरेंस, अरे भैया मेरे को वन चाहिए ना, आइडियल को रिंग के इक्वल बनाने के लिए मेरे को वन चाहिए, आई में वन चाहिए। अब इस एक्सप्रेशन में से वन लेके आना है आपको, तो बी सी तो हटाना पड़ेगा ना, है ना, लॉजिक लगाना चाहिए। चलो बहुत अच्छी बात है। आप देख लो कैसे लिखे हैं। अरे यार आइडियल की क्या एग्जाम होती है, पहली एग्जाम, इफ इट कंटेन्स टू एलिमेंट देन इट शुड कंटेन डिफरेंस। क्या प्रॉब्लम है? डेफिनेशन याद नहीं है आइडियल का? चाहे सबरिंग हो या आइडियल हो, पहला एग्जाम तो सेम ही है। हाँ ठीक है भाई, ये हो गया आपका, इसको पूरा अच्छे से करके आइएगा। सारे जितने भी रिजल्ट्स हैं आपने उन सबका बाप है मैक्सिमल आइडियल का सेकंड डेफिनेशन है। गिव मी वन सेकेंड। मीटिंग एंड हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा मीट्रिक के लिए। पहले ये बताते हैं आपको। तो भार्गव जी, आज आपने बहुत बड़ा काम कर लिया। आर इज अ सी आर यू, एम इज एनी आइडियल, देन एम इज अ मैक्सिमल आइडियल। अगर प्राइम होता तो आर बाय एम इंटीग्रल डोमेन बनता। अगर मैक्सिमल आइडियल है तो आर बाय एम फील्ड बनेगा। इसको ऐसे याद रखिए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल। ओके। देख लो भाई बस। चलिए, थैंक यू वेरी मच।